वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, जो चीज हमें चाहिए थी वो चीज मिल चुकी है और वो है डंकी की ओवरसीज एडवांस बुकिंग। देखो, मैं पहले ही बोलता हूं कि अगर कोई बहुत बड़ी फिल्म है ना तो उसको इंडिया के अंदर तो भाई कोई इशू होगा नहीं, इशू सिर्फ होगा ओवरसीज में। और अगर ओवरसीज में एडवांस बुकिंग को जल्दी ओपन कर दिया जाए तो तबाही पक्की है। और यही सीन डंकी के मेकर्स ने किया है। उनको पता है इंडिया के अंदर तो नो टेंशन, अगर रिलीज 21 ऑफ दिसंबर से एक दिन पहले 20 दिसंबर को भी बुकिंग खोले तो तबाही पक्की है। बट ओवरसीज मार्केट को कैप्चर्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इससे पहले जो शाहरुख की दोनों मूवीज आई हैं इसी साल, पठान एंड भाई साहब जवान, दोनों की ओवरसीज एडवांस बुकिंग को इतना जल्दी ओपन नहीं किया गया था। बट इधर डंकी को ऑलमोस्ट 10-15 दिन पहले ओपन कर दिया गया है। आज दिन के टाइम इन्होंने ओवरसीज में एडवांस बुकिंग ओपन कर दी थी, ऑफिशियल पोस्टर आ गया था। ओवरसीज के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, स्पेशली यूके के साइन वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, उन्होंने तो ट्रेलर भी शेयर किया, पोस्टर्स भी लगाए। तो अभी क्या रेस्पॉन्स निकल कर आया है, कितनी एडवांस बुकिंग हो चुकी है, मैं आपको सब बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताता चलूं और वो ये है कि डंकी के ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर है YRF। जी हां, YRF भाई ओवरसीज में डंकी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और भाई जब YRF किसी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करता है ना तो तबाही क्या सुनामी आती है मेरा भाई। जी हां, इसकी बेस्ट एग्जांपल है यार, बेस्ट एग्जांपल आप देख ले। जवान को किया था, पठान को किया था, टाइगर 3 को भी किया था, उसकी भी कलेक्शन भाई भली उतनी अच्छी फिल्म नहीं निकली लेकिन ओवरसीज कलेक्शन फिर भी ठीक आई है। तो मतलब कि YRF की अब आकर ओवरसीज में ग्रिप बहुत पकी है। और आपको मैं इतना बताता चलूं भाई, पठान की ओवरसीज कलेक्शन 400 करोड़ थी, जवान की ओवरसीज कलेक्शन 400 करोड़ थी एंड YRF टारगेट कर रहा है कि डंकी की ओवरसीज कलेक्शन 500 करोड़ तक जा सकती है। मतलब कि ये आई थिंक सो पहली इंडियन फिल्म होगी जो कि हिंदी लैंग्वेज में 500 करोड़ की नेट कलेक्शन या 500 करोड़ की ओवरसीज कलेक्शन ठोकेगी, वो भी विदाउट चाइना। आज तक कोई नहीं कर पाया। तो अभी कई एडवांस बुकिंग ताजी ओपन हुई है। तो कहां कहां ओपन हुई, क्या क्या सिनेरियो है, कंप्लीट बताता हूं। सीन ये है कि अभी यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, मिडिल ईस्ट, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज हैं, USA एंड बहरीन, यहां एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है। अब इसके बाद यूके के अंदर ऑलमोस्ट 1290 वहां पर यूरोस चलते हैं थिंक सो, तो 1290 यूरोस की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। और मैं आपको बता दूं कि अभी दिन के टाइम जब ऑफिशियली अनाउंस किया गया था कि डंकी की ओवरसीज बुकिंग ओपन है, तो अनाउंस होते साथ यूके के अंदर जो 3 बड़ी नेशनल चेन्स है, मैं सालार की एडवांस बुकिंग में आपको बताता हूं। यूके की 3 बड़ी नेशनल चेन्स, साइन वर्ल्ड, ओडियन एंड लाइट सिनेमा, इन तीनों के अंदर डंकी की एडवांस बुकिंग को ओपन कर दिया गया है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट है कि वहां से $32,000 की एडवांस बुकिंग हो चुकी है, जर्मनी से 8,500 जर्मनी रुपीस की, मिडल ईस्ट से 42,700 दिरहम की एडवांस बुकिंग। और मिडल ईस्ट में तो आप भाई साहब छोड़ दें, मिडल ईस्ट में शाहरुख जो करने वाले हैं ना, और ऐसी रिपोर्ट मिल रही है कि डंकी का ट्रेलर भी ये लोग बुर्ज खलीफा पर चलाएंगे रिलीज से 4-5 दिन पहले। यानी भली ट्रेलर अभी आ गया हो ऐसा नहीं कि कोई इशू है, ट्रेलर आ गया तो ये लोग प्रमोशन के लिए भाई साहब बुर्ज खलीफा पर भी चलाएंगे। और वैसे भी अगर बुर्ज खलीफा पर ना भी चलाएं तो मिडल ईस्ट जो सारा है मेरी नजर में वो शाहरुख खान का है। यूएई ले लो, दुबई शारजा की स्टेट्स ले लो, कुवैत ईरान ले लो, भाई साहब ये सारी स्टेट मैं कहता हूं शाहरुख पे ये मरती हैं। और वहां भी शाहरुख का कैसा इस्तकबाल होता है, शाहरुख कैसे जाते हैं भाई आगे सऊदी, वो सारे एक अलग ही भाई साहब वहां पे क्रेज है शाहरुख का। तो दैट्स व्हाई मुझे लगता है कि मिडल ईस्ट से बहुत तगड़ी डंकी की कलेक्शन आने वाली है। इसके बाद अगर मैं बात करूं USA की, तो USA में 126 लोकेशंस, 351 शोज, 30+ टिकट से सोल्ड आउट, $386 की एडवांस बुकिंग। अब 386 सुनकर हंसिएगा मत, ये एडवांस बुकिंग है कल तक की।
आज तक की एडवांस बुकिंग नहीं आई। कल तक ये फिल्म 126 लोकेशंस, 351 शोज, 30 टिकट्स सोल्ड आउट एंड ऑलमोस्ट $386 की एडवांस बुकिंग कर चुकी थी कल तक, जब अभी एडवांस बुकिंग ओपन नहीं हुई थी। तो अभी आई थिंक सो कल सुबह ऑफिशियली यूएसए की एडवांस बुकिंग आएगी। तो अगर तो बहुत ज्यादा जंप हुआ तो मैं वीडियो में जरूर बनाऊंगा, बट होना चाहिए। और अभी कल तक यूएसए के अंदर जस्ट साइन मार्क में, यह आपको पता भी होना चाहिए, यूएस के अंदर भाई 10 नेशनल चेन्स है बड़ी, जिसमें से भाई अभी सिर्फ एक साइन मार्क में एडवांस बुकिंग स्टार्ट हुई है। और मैं आपको यह भी बताता चलूं कि जो हिंदी मूवीज की यूएस में एडवांस बुकिंग या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो साइन मार्क नेशनल चेन से नहीं है, वो है एएमसी से। और मैं होप कर रहा हूं कि आज दिन के टाइम जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई थी तो भाई एएमसी नेशनल चेन में भी डंकी की एडवांस बुकिंग ओपन हो गई होगी। और जब एएमसी में एडवांस बुकिंग ओपन होगी ना, असली नंबर तब से आएंगे। क्योंकि आप हिस्ट्री उठाकर देख लें, या इस साल की बात करें तो अगर मैं बात करूं जवान की, पठान की, टाइगर 3 की, तो भाई इन या एनिमल की, तो इन सारों की भाई साहब जो एडवांस बुकिंग प्लस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यूएस से हुई है, तो यूएस के अंदर जो एएमसी नेशनल चेन है वहां से हुई है। बाकी साइन मार्क या फिर उसके बाद रीगल है, ये आप इनको सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी रख सकते हैं। अभी साइन मार्क में बुकिंग ओपन है, यानी कि साइन मार्क में तेलुगु लैंग्वेज चलती है भाई, हिंदी लैंग्वेज नहीं चलती। सो होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं कि क्या होता है। उसके अलावा बहरीन है, बहरीन में बुकिंग ओपन हुई बट नंबर सामने नहीं आए। नाउ सबसे बड़ा सवाल, डंकी डे 1 ओवरसीज कलेक्शन। मैं आपको बताता चलूं, डंकी डे 1 में यानी कि जो डेट बन रही है वो बन रही है 21 दिसंबर, और दूसरी साइड पे सालार का प्रीमियर है 21 दिसंबर को। अब गाइस जो प्रीमियर होता है ना, याद रखिए वो हर कंट्री में नहीं होता। यानी कि अगर डंकी डे 1 में 100+ कंट्रीज में रिलीज हो रही है, जो कि होगी, क्योंकि वाईआरएफ का ये रूल है कि वो अपनी फिल्म को छोटे से छोटी कंट्रीज में भी रिलीज कराता है, और वो टोटल अमाउंट 100+ बनती है। तो 100+ कंट्रीज में भाई प्रीमियर तो लग नहीं सकता, और प्रीमियर जिन फेमस कंट्रीज में लगता भी है तो फेमस जगह पर लगता है। तो मुझे है तो ये है कि सालार का जो प्रीमियर है वो ऑफ कोर्स डंकी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को थोड़ा बहुत इफेक्ट जरूर करेगा, बट उसके बाद डंकी डे 1 में ओवरसीज से कितना कमाने वाली है। अब इशू ये है कि इस फिल्म का इन्होंने प्रीमियर भी नहीं रखा, यार होना चाहिए था। आजकल प्रीमियर्स चल रहे हैं भाई साहब, इधर टाइगर 3 का प्रीमियर, एनिमल का प्रीमियर, नाउ भाई साहब अभी डंकी का प्रीमियर मस्ट होना चाहिए था 20th को। देखो ना कितना फिट सीन होता। जिन लोगों ने सालार डंकी दोनों देखनी है तो वो 20th को डंकी देख लेते एंड 21st को सालार देख लेते, बट जो भी सीन है मेकर्स हमसे बेहतर जानते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं भाई डे 1 में ओवरसीज से 40 करोड़ के 40 करोड़ की कलेक्शन डे 1 में ओवरसीज से आनी चाहिए। इतनी आएगी नहीं, क्योंकि इतनी तब आती है जब भाई साहब आपकी फिल्म प्रीमियर में भी हो। यानी कि अभी 2 मूवीज 40 करोड़ में डे 1 में एंट्री ले चुकी हैं, एक है टाइगर 3 और एक है एनिमल। दोनों की भाई, एनिमल की 40 करोड़ की ऑफिशियल कलेक्शन हुई थी एंड टाइगर 3 की डे 1 की 44 करोड़, बट उनके डे 1 की प्रीमियर्स भी थे। तो अब इधर डंकी के नहीं है, बट डंकी की जिस तरह से हाइप है, क्लैश है, तो डे 1 में मुझे लगता है 40 करोड़ का आना जरूरी है। लेट सपोज नहीं आता तो भाई 30 करोड़ से कम नहीं आनी चाहिए ओवरसीज कलेक्शन। सो अब देखते हैं कि क्या होता है। आपकी क्या प्रेडिक्शन है नीचे जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। होप सबको वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली थैंक्स फॉर वॉचिंग।